मनोरमा हिंदी सेवा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं शास्त्री हरिओम भारद्वाज आपको बताऊंगा तुलसी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की हिंदी व्याख्या। आइए जानते हैं इस संवाद का प्रसंग। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है, जो कि सीता जी के स्वयंवर के समय का है। श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। जब यह बात परशुराम जी के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी की स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच जो बात होती है उसका वर्णन यहाँ आपके सामने दिया गया है। जय श्री राम। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिय किन मोही, सुनई रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौरि पुमोरा। सो बिल गाउ बिहाई समाजा, न तै मारे जई हई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असुरि सकिन्नि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु। रेल रप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करई कतरोसु। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुनई सुभाव न मोरा। बालक बोली बदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्नी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्य पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है महाराज, जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है,
क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य से भरी बातों को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपने मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाई। देखी कुठारो सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर तिहारे, मारत पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, गर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई हुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है ऋषिवर कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपकी वचन किसी वज्र की भांति कठोर हैं, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या आवश्यकता है। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ शनाप शनाप बोला है, तो आप कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।